Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. And today's topic is cognitive behavioral therapy. What is cognitive behavioral therapy? As it is very clear from the name कि cognition, behavior हमारे thought, हमारा अमल की therapy. So cognitive behavioral therapy is basically very common, very it gives very good outcome. It is very usable. It is generally using in everyday life, but with some more effort we can use it in more and advanced form. सो इसमें हमने देखना है कि हमारी कॉग्निशन, हमारी थॉट प्रोसेस जा कैसे रही है, हम दूसरों के साथ कैसे जा रहे हैं, हम और दूसरे हमारे साथ कैसे जा रहे हैं। इस सारे काम को हमने एक तरह से इकट्ठा करना है और देखना है कि उस थॉट का, उस सोच का जो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारी डेली लाइफ में जो चल रही है, उसका बिहेवियरल आउटकम क्या है। क्या हम मैंने पानी पीना है तो मैं पानी पी रहा हूँ, तो क्या मैं सही पानी पी रहा हूँ, क्या मैं अपने ग्लास में पानी पी रहा हूँ। इस तरह के पॉइंट्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत शॉर्ट सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का, और वेयर इट इज़ यूज्ड इट विल बी आल्सो डिस्कस्ड। और उस पानी पीने से, जो मैं पानी पी रहा हूँ ग्लास में, कहीं वो किसी और का ग्लास तो नहीं है, कहीं वो उस ग्लास में कोई ब्रेकेज तो नहीं हो सकती इस पानी के ठंडे या गर्म होने से। तो यानी कि हमने इसमें बेसिक पिंच पॉइंट हमने देखना है कि हमारी थॉट और हमारे बिहेवियर में हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या पिंच पॉइंट है, क्या मेन पॉइंट है, क्या पिन पॉइंट है हमारा। इसके अलावा एक जनरल सी बच्चों की हम एग्ज़ाम्पल शेयर करेंगे कि एक बच्चा है, वो अपनी एज के मुताबिक, अपनी सराउंडिंग के मुताबिक चाह रहा है कि वो अपनी एज को एंजॉय करे, अपनी स्टडी टाइम को शॉर्ट रखे और अपनी बाकी टाइम को लॉन्ग रखे, अपनी आउटिंग रखे, खाना पीना रखे, उठना बैठना सोना जागना वो अपनी मर्ज़ी से रखे। तो उसका कोई टाइम टेबल फिक्स ना हो और उसकी आउटिंग पे कोई पाबंदी ना हो। तो उस बच्चे की थॉट प्रोसेस में थोड़ी सी चेंजेस विद द एज, विद द टाइम, विद द सिचुएशन आ रही है। तो उस थॉट प्रोसेस को हमने किस तरह डील करना है और उसकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किस फॉर्म में आनी चाहिए, किस तरह उस बच्चे को शेप करना है, ये सारा कुछ आज हम देखते हैं। एक बच्चा है, वो सिचुएशन में ये है कि वो अपना इंजॉय करना चाहता है, घर आके वो होमवर्क नहीं कर पाता और नेक्स्ट डे उसको उसका रिज़ल्ट ये मिलता है कि उसको क्लास में थोड़ा-सा डाँट पड़ती है या क्लास में उसको पनिशमेंट भी एज़ अ बिहेवियरल रिज़ल्ट मिलती है। तो उस बच्चे को हमने किस तरह ठीक करना है, किस तरह हमने उसको होमवर्क की तरफ लाना है और उसने किस तरह इंडिपेंडेंटली, फिर एक टाइम आएगा कि वो किस तरह अपना होमवर्क इंडिपेंडेंटली करना शुरू हो जाए। तो इसमें हम एक विशियस साइकिल को करेंगे, जो कि एक साइकिल की तरह का बिहेवियर थॉट प्रोसेस चल रहा है, कि जिसमें सबसे पहले हमारी सिचुएशन आएगी कि बच्चे ने पढ़ा नहीं, बच्चे ने नहीं पढ़ा, तो उसने अपने काम किए बगैर अगले दिन वो स्कूल में गया। अब बच्चे की थॉट में क्या आएगा कि उसने होमवर्क नहीं किया हुआ, उसको टीचर से डांट पड़ सकती है या उसको टीचर कुछ कह सकती है, उसको पनिशमेंट मिल सकती है। ये बच्चे का थॉट प्रोसेस हो गया। अब उसका बिहेवियर का क्या आउटकम है, ये हम फोकस करेंगे कि उस वक्त जब बच्चे ने प्रॉपरली, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर टीचर्स, के उस वक्त इस बच्चे को पकड़ना है कि देयर इज़ ही गोइंग रॉन्ग, ये इसको रियलाइज़ करवाना है कि ही इज़ गोइंग रॉन्ग हियर। तो इस बिहेवियर को हम पकड़ेंगे, जो कि बिहेवियर ये है उसका कि उसने काम नहीं किया, अब उसको डांट पड़ेगी तो उसको पनिशमेंट थोड़ी सी मिलेगी और पनिशमेंट उसका रिजल्ट होगा जो इस बिहेवियर का होगा। और ये उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम कभी ये। अब सिचुएशन उसकी जो है, हमने इसमें सीबीटी किस तरह अप्लाई करनी है इस सिचुएशन में कि बच्चे ने काम नहीं किया, ये वो हैबिचुअल हो गया है काम ना करने का, उस पर कोई किसी किस्म की स्ट्रिक्टनेस नहीं है या उसको वैसे रियलाइज़ नहीं है कि उसने काम करना है। घर में वो पढ़ने बैठ रहा है पर उसका ध्यान पढ़ने में नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने उसके पेरेंट्स ने टीचर्स के साथ इन कांटेक्ट रहना है और उस बच्चे को रियलाइज़ करवाना है कि ही हैव टू स्टडी, अदरवाइज ही हैव नथिंग इन द वर्ल्ड। सो विदाउट स्टडी नथिंग इन द वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। और कुछ बातों को उसने जनरली रियलाइज़ करवाना है और साथ साथ उसका स्टडी टाइम को फिक्स करना है, स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करवाना है। किसी और चीज़ के बारे में हम स्ट्रिक्टनेस दिखाएं या ना दिखाएं, हमने स्टडी टाइम में और लंच टाइम में स्ट्रिक्टनेस दिखानी है। बच्चे को उस वक्त हमने जो देना है वो हमने देना है।
अब हमने बात यहाँ पर इस तरह ऑटोमेटिकली उसके जो बिहेवियरल थॉट जो है वो उसकी ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव वे में चलती जाएगी कि हमने पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि हम कुछ बन सके। ये उसका थॉट प्रोसेस बेसिकली हम उसके अंदर न्यू इंगेज कर रहे हैं, न्यू चीज़ हम उसके अंदर डाल रहे हैं कि हमने अगर ना पढ़ा तो हम नहीं करेंगे। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की सक्सेस होती है कि हमारी जो पिछली थॉट है उसको हम चेंज करके अपनी न्यू थॉट न्यू सिचुएशन के मुताबिक न्यू विशस साइकिल बनाएं एक ऐसा जिसमें हम प्रॉब्लम से अवेयर रहें, और जो हमारा पॉजिटिविटी है, जो हमारा गुड बिहेवियर है, जो हमारा रीइंफोर्सिंग बिहेवियर है, उस पे हम फोकस करते जाएं। तो इसमें जो है उसकी कॉग्निशन, बिहेवियरल प्रोसेस, थिंकिंग, परसेप्शन, एनालाइजेशन तब स्ट्रॉन्ग होगी जब हम उसको थोड़ा सा यूट्यूबिंग सिखाएंगे, उसको थोड़ी सी यूट्यूब पे कार्टून टाइम या गेम टाइम से अलावा उसको प्रोफेशनल वीडियोस दिखाएंगे जो बच्चों के लिए स्पेशल बनी होती हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि शेपिंग उनकी जो थॉट शेपिंग है वो उसमें उनको दिखाई जाए कि दिस शुड बी डन लाइक दिस। उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए बेसिकली छोटी उम्र में। तो उनको जब हम वो वीडियोस बनाएंगे तो दे विल एनालाइज, दे विल प्रोसीड इन अ वे, दे विल प्रोसीड देयर मेंटल एबिलिटीज इन अ वे दैट इज़ वेरी गुड एंड रीइंफोर्सिंग इन द सोसाइटी। तो जब हम सोसाइटी में उस बच्चे को चलना फिरना सिखाना चाहते हैं तो हमने इसी बात पे फोकस करना है। अगर हम इसके अलावा सीबीटी को अप्लाई करना चाहते हैं तो सीबीटी बहुत सारी रैंडमली घर में हमारी सिचुएशंस बनती हैं जिसमें हम सीबीटी ही अप्लाई कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ही कर रहे होते हैं। इन अ ग्रुप वो चल रही होती है और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हमारे घर में सीबीटी चल रही है। तो थोड़ा सा अवेयर रह के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उन चीज़ों में भी घर में हम अप्लाई कर सकते हैं, या सिचुएशंस में हम वर्कलोड में हम अप्लाई कर सकते हैं, खुद पे अपनी अपनी पर्सनल इश्यूज़ पे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल साबित होगी कि हमने अपनी कॉग्निशन पे देखना है कि जो हम इस वक्त सोच रहे हैं वो क्या सही सोच रहे हैं, क्या हमारी जो सोच है वो हमारी सिचुएशन और हमारे बिहेवियर के मुताबिक है, क्या हमारा बिहेवियर जो है, आउटकम जो है, रिज़ल्ट जो है, रिस्पॉन्स जो है वो हमारा रीइंफोर्सिंग है हमारे अगले काम के लिए, अगले दिन के लिए, या हमारे से जुड़े हुए लोगों के लिए। इस सीबीटी में बेसिकली हमने पॉइंट से पकड़ना है, पिंच से पकड़ना है कि हमारे कट की गहराई कितनी है, हमने उस गहराई से पकड़ के प्रॉब्लम को लेके चलना है और हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता हील करना है कि ये हमारा हीलिंग प्रोसीजर है। लाइफ इज़ हीलिंग प्रोसीजर, टिल डेथ हमने अपने ब्रेन को, अपनी थॉट को, अपने फिजिकल प्रॉब्लम को हील करना होता है, और वो बहुत जल्दी हील हो जाती है व्हेन वी आर पॉजिटिव अबाउट इट। सो हमारे न्यूरॉन्स फ़ौरन वर्क करते हैं जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो अब ये हमारी इससे आइडेंटिफाई करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हम उस पर काम करते हैं, और काम करने से सबसे बेहतरीन जो थेरेपी है वो एक तो टॉक थेरेपी है और दूसरी हमारे पास ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ गई। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और थेरेपीज़ हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और द लास्ट पॉइंट विच आई लेफ्ट इज़ के सीबीटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ एप्लीकेबल बहुत अच्छी है। सेल्फ एप्लीकेबल होने का मतलब कि हम अपने आप को जब जानते हैं, जब हम अपने आप से और अपनी प्रॉब्लम से अवेयर हैं, तो हम अपने ऊपर सीबीटी अप्लाई कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, और उससे हम ना खुद के लिए और ना दूसरों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होंगे, ना ही हमसे दूसरों को परेशानी होती है। अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि हमने सीबीटी कौन अप्लाई कर सकता है, किस वक्त अप्लाई कर सकता है, और क्या इसमें ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सीबीटी अप्लाई करने में देखेंगे। प्रोसीजर सबसे पहले हम प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर ये है सीबीटी में कि हमने पिंच पॉइंट को पकड़ना है इसमें, जो हमारे ब्रेन को, थॉट को पिंच करिए, और हमने उधर से उस पे काम करना शुरू करना है। उसके बगैर कोई भी बिहेवियरल आउटकम सही नहीं जाती, क्योंकि जब हम अपने बिहेवियर को बेसिक पॉइंट से नहीं पकड़ते, या हम कुछ इश्यूज को उसके ऊपर ला के पकड़ते हैं, या कुछ हम अपने आप को तसल्ली दे के भी पकड़ते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट गोइंग टू। फिर हमें काउंसलर की ज़रूरत है, हमें उससे डिस्कशन करके हम ज़्यादा अच्छी उसमें थेरेपी लगा सकते हैं। ये अगर हम सीबीटी काउंसलर के साथ कर लें तो इससे तो अच्छी बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो
हमने सीबीटी को अप्लाई करने से पहले पिंच पॉइंट और पिंचिंग पॉइंट फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स ज़रूर देखना है। अब ये है कि ये जो सीबीटी है ये अप्लाई किन जगहों पे हो सकती है, यूजेस इसके क्या हैं, वेयर इट इज़ एप्लीकेबल। सो सीबीटी इज़ अ वेरी जनरल एंड डीप काइंड ऑफ थेरेपी। सीबीटी अप्लाई हो सकती है हमारी डेली लाइफ इश्यूज़ में, हमारे स्ट्रेस इश्यूज़ में, हमारे ऑफिस लाइफ स्ट्रेस में, हमारे होम लाइफ स्ट्रेस में, हमारे स्टूडेंट्स पे, हम बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ हैक्स में सीबीटी इज़ वेरी गुड। सीबीटी अगर हम करेंगे और हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को जनरल देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा उसका। उसके अलावा ये ड्रग एडिक्ट्स पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, एनजाइटी एंड एडिक्शन पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये ओसीडी पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर बन रहा है आपका तो उस पे ये बहुत एप्लीकेबल है। उसमें ये कैसे एप्लीकेबल है, उसमें भी बेसिकली हमारा थॉट प्रोसेस हिलना शुरू हो जाता है। तो हमें ऑब्सेशन हो जाती है किसी किसी एक बिहेवियर, या हमारी थॉट एक ऑब्सेसिव सी थॉट बन जाती है कि ये दिस इज़ रिपीटिंग इन आवर माइंड एंड साइकिल इज़ मेड, जो कि ब्रेक नहीं हो रहा होता। तो हमने ब्रेक करना होता है सीबीटी से उस साइकिल को कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, दिस इज़ दिस। तो जब हम इस तरह से सीबीटी को करेंगे अप्लाई अपने ऊपर, और उस ऑब्सेशन कंपल्जन डिसऑर्डर में हमने अपनी हेल्प इससे इससे हम ली, हमने बाकियों से जुड़ना शुरू किया, तो हमने ये सीबीटी को बहुत सक्सेसफुल पाया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड दिस इज़ वेरी एप्लीकेबल इन टुडेज़ वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। हमें ऑब्सेशन हो जाती है किसी किसी एक बिहेवियर, या हमारी थॉट एक ऑब्सेसिव सी थॉट बन जाती है कि ये दिस इज़ रिपीटिंग इन आवर माइंड एंड साइकिल इज़ मेड, जो कि ब्रेक नहीं हो रहा होता। तो हमने ब्रेक करना होता है सीबीटी से उस साइकिल को कि दिस इज़ नॉट द रियलिटी, दिस इज़ दिस। तो जब हम इस तरह से सीबीटी को करेंगे अप्लाई अपने ऊपर, और उस ऑब्सेशन कंपल्जन डिसऑर्डर में हमने अपनी हेल्प इससे हम ली, हमने बाकियों से जुड़ना शुरू किया, तो हमने ये सीबीटी को बहुत सक्सेसफुल पाया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड दिस इज़ वेरी एप्लीकेबल इन टुडेज़ वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।